हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं त्रिशा और विजय से जुड़ी उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो अब एक बार फिर से डिस्कशन का टॉपिक बन गई है। अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट सामने आई थी कि एक्टर तलपति विजय की वाइफ संगीता ने जो डिवोर्स पिटिशन फाइल की थी उसे लोकल कोर्ट से डिवोर्स पिटिशन को विड्रॉ कर लिया गया है। इस न्यूज़ के सामने आते ही इंटरनेट पर जैसे थियरीज की बारिश होने लगी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या विजय और संगीता के बीच में पैचअप हो गया है और क्या फाइनली हमें एक हैप्पी फैमिली पिक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक कम्प्लीटली डिफरेंट थ्योरी भी सर्कुलेट होने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि संगीता ने डिवोर्स पिटिशन इसीलिए विड्रॉ किया है ताकि विजय और त्रिशा कभी भी ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ ना बन सके। एग्जैक्टली क्या हुआ था, संगीता ने पिटिशन क्यों विड्रॉ किया और उनकी एक क्लोज रिलेटिव का कमेंट इंटरनेट पर इतना क्यों वायरल हो रहा था, चलिए इस वीडियो में पूरी बात को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस पूरे केस के बैकग्राउंड से फेमिलियर रही हो तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ। सी जोसेफ विजय, जिन्हें हम तलपति विजय के नाम से भी जानते हैं, वो इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट सुपरस्टार में से एक है और अब पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी तरफ है संगीता, जो एक यूके बॉर्न श्रीलंकन तमिलियन है और विजय संगीता की मुलाकात चेन्नई में बैक इन 1996 में हुई थी, जब संगीता उनकी अर्ली फिल्म सक्सेस के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एज अ फैन के रूप पर मिली थी। जब मुलाकात इनिशियली एक एडमायरर और एक्टर के बीच हुई थी, वो धीरे धीरे एक डीप पर्सनल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई। दोनों ने 1998 में यूके में अपनी मैरिज रजिस्टर कराई थी। उसके बाद अगस्त 25, 1999 को चेन्नई में ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी भी हुई थी। लगभग 3 डिकेड्स तक संगीता ने खुद को मीडिया स्पॉटलाइट से लार्जली दूर रखा था। उन्होंने अपना ज़्यादा फोकस फैमिली और अपने दोनों बच्चों की अपब्रिंगिंग पर रखा। उनका बेटा जेसन संजय और डॉटर दिव्या। वही दूसरी तरफ विजय अपना प्रोफेशनल एम्पायर बिल्ड कर रहे थे और इवेंचुअली उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ भी ट्रांजिशन किया। इसी वजह से विजय और संगीता की मैरिज की इमेज एक एक्सट्रीमली स्टेबल और परफेक्ट कपल बनी हुई थी। लेकिन ये इमेज 2026 में बैडली शेक हो गई जब संगीता ने चेन्नई के पास चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में एक हाई प्रोफाइल डिवोर्स पिटिशन फाइल की थी। ये पिटिशन स्पेशली मैरिज एक्ट के अंडर फाइल की गई थी। डिटेल्ड कोर्ट के फाइलिंग में क्लेम किया गया था कि मैरिटल ब्रेकडाउन कोई ओवरनाइट इंसिडेंट नहीं था। संगीता की तरफ से एलिजेडली ये भी एक्सप्लेन किया गया कि वो लगभग 5 लॉन्ग ईयर्स से साइलेंटली सीवियर इमोशनल स्ट्रेस को फेस कर रही थी। फाइलिंग में एक सीरियस एलिगेशन सामने आया था। क्लेम ये था कि अप्रैल 2025 में विजय का एक फीमेल को एक्टर के साथ एलिजेडली अफेयर उनकी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था। 2025 से 26 के पीरियड को लेकर संगीता के प्लीड के अकॉर्डिंग उन्होंने विजय से रिपीटेडली रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने एलिजेड मिस्ट्रेस का साथ एसोसिएशन एंड करे, फैमिली लाइफ पर फोकस करे और अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे। एंड विजय ने उन्हें अश्योरेंस दिया था कि वो उस एसोसिएशन से स्टेप बैक करेंगे। लेकिन संगीता की तरफ से क्लेम किया गया कि रिलेशनशिप उसके बाद भी कंटिन्यू होता रहा और एलिजेडली पब्लिक भी हो गया। जिस फीमेल को स्टार का रेफरेंस दिया जा रहा था उसका नाम अपेरेंटली त्रिशा बताया गया। इस सिचुएशन की वजह से संगीता और उनके दोनों बच्चों को पब्लिक ह्यूमिलिएशन और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ी। जैसे जैसे डिवोर्स केस हाई प्रोफाइल होता गया, सोशल मीडिया पर लोग सपोज्ड एविडेंस को एनालाइज करने लगे। सेम लोकेशंस पर स्पॉटिंग, सिमिलर बैकग्राउंड्स और त्रिशा की सोशल मीडिया पोस्ट जैसे पॉइंट्स को लगभग लोग कनेक्ट कर कर देखने लगे। धीरे धीरे इंटरनेट पर यह थ्योरी स्ट्रांग होती गई कि एलिजेड मिस्ट्रेस का रेफरेंस अपेरेंटली त्रिशा की तरफ ही था। ये था कंट्रोवर्सी का बैकग्राउंड। इसके बाद पब्लिक के बीच एक अजम्पशन बनने लगा कि शायद संगीता ने डिवोर्स फाइल करने के बाद डिसाइड किया था कि वो अब इस एंटायर लीगल ड्रामा के पार्ट से दूर रहना चाहती है। शायद वो एक पीसफुल लाइफ चूज करना चाहती है। इसी पीरियड में दूसरी तरफ रूमर्स भी सर्कुलेट होते रहे कि विजय और त्रिशा इवेंचुअली शादी करने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिर सडनली एक अनएक्सेप्टेड डेवलपमेंट सामने आया। संगीता ने अपने डिवोर्स पिटिशन विड्रॉ कर ली और बस इसी एक डेवलपमेंट ने स्पेकुलेशन को और भी हवा दे दी। सबसे पहले थ्योरी ये सामने आई कि विजय और संगीता के सन जेसन संजय का प्रोफेशनल डायरेक्टोरियल डेब्यूट रिलीज होने वाला था। तो कुछ लोगों का मानना था कि शायद प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए संगीता ने ये पिटिशन विड्रॉ करने का डिसीजन लिया होगा। जैसे कि सबको पता है, तलपति विजय के फिल्म इंडस्ट्री में कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस है।
इसीलिए स्पेकुलेशन ये था कि शायद संगीता और जेसन संजय ने सोचा होगा कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन से बचना ही बेटर रहेगा, स्पेशली जब जेसन अपनी फर्स्ट प्रोफेशनल डायरेक्टोरियल फिल्म के साथ इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे थे। ये पिटिशन विड्रॉ को एक्सप्लेन करने वाली पहली मेजर स्पेकुलेशन बताई गई। दूसरी स्पेकुलेशन और भी इंटरेस्टिंग थी। कुछ लोगों का मानना था कि संगीता नहीं चाहती थी कि विजय की एलिजेड मिस्ट्रेस त्रिशा इवेंचुअली विन करे। यहाँ विन का मतलब ये था कि कुछ टाइम से रूमर सर्कुलेट हो रहे थे कि विजय और त्रिशा शादी करने का डिसीजन ले चुके हैं। थियरी ये भी कहती है कि अगर संगीता का डिवोर्स फाइनल हो जाता है तो विजय लीगली फ्री हो जाते हैं और फिर विजय और त्रिशा के मैरिज की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती थी। लेकिन संगीता ने पिटिशन विड्रॉ कर दी तो ये लीगल सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो गई। अब विजय और त्रिशा लीगली हस्बैंड वाइफ तब तक नहीं बन सकते जब तक डिवोर्स प्रोसीडिंग दोबारा इनिशिएट ना हो और लीगल मैरिज रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट ना हो। इसीलिए सोशल मीडिया पर यूजर्स ने संगीता के डिसीजन को एक कैलकुलेटेड मूव और इवन रिवेंज का एक फॉर्म भी इंटरप्रेट किया। उनका लॉजिक था कि विजय और त्रिशा इमीडिएटली मैरिज के डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, लेकिन पिटिशन विड्रॉ होने से वो पॉसिबिलिटी लीगली ब्लॉक हो जाती है। और फिर आई थर्ड स्पेकुलेशन, शायद संगीता और विजय एक्चुअली पैचअप कर रहे हैं। इस थियरी के अकॉर्डिंग विजय ने त्रिशा को छोड़ दिया है और अब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। यानी वो हैप्पी फैमिली रियूनियन जो त्रिशा के आने से पहले था, वो सपोजली फिर से देखने को मिल सकता है। इसके बाद थर्ड थियरी और भी स्ट्रॉन्ग तब सर्कुलेट होने लगी जब संगीता का एक क्लोज रिलेटिव के नाम से एक कमेंट इंस्टाग्राम पर वायरल होने लगा। उस कमेंट में बेसिकली ये सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया गया था कि लेट्स ऑलवेज प्रे फॉर देयर हैप्पीनेस एंड पीस, लव टू सी देयर फैमिली रियूनियन टुगेदर। इस कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट और ट्वीट्स भी सर्कुलेट होने लगे। लेकिन इसके साथ कुछ और कमेंट्स भी देखने को मिले। एक कमेंट में डायरेक्टली पूछा गया व्हाट अबाउट दैट गर्ल, और यहाँ दैट गर्ल से अपेरेंटली त्रिशा को रेफर किया जा रहा था। अब पिटीशन विड्रॉ होने को लेकर कुछ कमेंट्स में ये लॉजिक दिया गया कि संगीता ने इंटेंशनली डिवोर्स नहीं दिया, क्योंकि अगर डिवोर्स फाइनल हो जाता तो विजय और त्रिशा के पास शादी करने का लीगल ऑप्शन होता, जो कि अब नहीं रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में लोग संगीता को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे थे और कह रहे थे कि किसी थर्ड पर्सन को उन दोनों के बीच में नहीं आने देना चाहिए। गॉड ब्लेस यू जैसे कमेंट्स भी रिपीटेडली देखने को मिले। ये रिएक्शंस अपेरेंटली विजय की फैंस की तरफ से भी आए थे, जो इस पॉसिबिलिटी से एक्साइटेड थे कि अब शायद फैमिली रियूनियन हो सकता है। कुछ लोग ओपनली पूछ रहे थे व्हाट वुड त्रिशा डू नाउ। कुछ कमेंट्स में ये भी कहा गया कि त्रिशा एलिजिडली विजय को कुछ डिसीजन लेने के लिए फोर्स भी कर रही थी। एक पोस्ट के नीचे हैप्पी फैमिली रीयूनियन की पिक्चर शेयर की गई थी, जिसमें आइडिया ये था कि फाइनली विजय अपनी फैमिली के साथ वापस रह पाएंगे। इस एंटायर नैरेटिव में त्रिशा को विलन के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा था। पर्सनली मैं इस इंटरप्रिटेशन से कम्प्लीटली अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई है तो फॉल्ट सिर्फ एक पर्सन का होना ज़रूरी नहीं है। कुछ ने संगीता के मूव को गुड मूव भी बताया, तो किसी ने डोंट लेट द साइड चिक टू बी विन जैसे कमेंट्स भी लिखे। इस डिस्कशन के बीच एक और थियरी सामने आई कि शायद विजय और त्रिशा के बीच ऑलरेडी मैरिज का अरेंजमेंट हो गया था। संगीता के डिवोर्स के बाद वो ऑफिशियली करने वाले थे। और फिर इस एंटायर केस की लीगल टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा। उसके अकॉर्डिंग डिवोर्स पिटीशन 26 फरवरी को फाइल की गई थी। 28 अप्रैल को रिपोर्टेडली फर्स्ट हियरिंग हुई थी। इसके बाद 15 जून को सेकेंड हियरिंग हुआ था, लेकिन 7 अगस्त को पिटीशन विड्रॉ कर ली गई और केस को क्लोज कर दिया गया। कुछ यूजर्स ने त्रिशा पर यह एलिगेशन भी लगाया कि वो सपोजली डिफरेंट इवेंट्स अटेंड कर रही थी और एलिजिडली सीएम्स वाइफ जैसे पोजीशन को क्लेम करना चाहती थी। अब उन कमेंट्स में कहा गया कि पिटीशन विड्रॉ होने के बाद वो लीगली कंप्लेन भी नहीं कर सकती, लेकिन ये सब प्राइमरीली सोशल मीडिया स्पेकुलेशन और यूज़र कमेंट्स हैं और इसी वजह से इन ओपिनियंस को कंफर्म रियलिटी के साथ मिक्स करना सही नहीं होगा। से सरप्राइजिंग बात ये थी कि संगीता ने पिटीशन को विड्रॉ कर लिया, जो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब इस पॉइंट पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि इंटरनेट पर कौन सी थियोरी करेक्ट है। रियल क्वेश्चन ये है कि संगीता ने एग्जैक्टली किस रीज़न से पिटीशन विड्रॉ किया था। क्या ये जेन्युइनली विजय के साथ रिकन्सिलिएशन का साइन है? क्या ये जेसन संजय का प्रोफेशनल फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया गया डिसीजन था, या फिर क्या ये विजय और त्रिशा के एलिजेड मैरिज पॉसिबिलिटी को लीगली प्रिवेंट करने का एक कैलकुलेटेड स्टेप था?
अभी तक जो भी पब्लिक डिस्कशन हुआ है वो लार्जली स्पेकुलेशन, सोशल मीडिया कमेंट्स और एलिजेड सोर्सेज पर बेस्ड है। इसीलिए जब तक विजय और संगीता या उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से क्लियर कंफर्मेशन नहीं आती, तब तक किसी भी थ्योरी को फाइनल ट्रुथ मानना डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस पूरे सिचुएशन में आपका क्या थॉट है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।